दयालु राजा। एक समय राघवपुर नामक नगर में रामदेव राजा का शासन चलता था। राजा बहुत धार्मिक और दयालु स्वभाव का था। वो राज्य में आने वाले हर साधु संत की खूब मन लगाकर सेवा करता था। उसका आदेश था कि कोई भी साधु राज्य में आए तो सबसे पहले उसे बताया जाए। राजा के आदेशानुसार राज्य में कभी भी कोई साधु या साधु मंडली आती तो सबसे पहले राजा को बताया जाता। राजा के साथ ही नगरवासी भी साधुओं की अच्छे से सेवा करते थे, जिस कारण साधुओं के आशीर्वाद से राघवपुर के लोग खुशहाल और संपन्न थे। पूरे राज्य में शांति थी और लोग हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। खेती के दिनों में सभी मिलजुल कर कृषि कार्य करते थे। ऐसे ही आपसी भाईचारे के कारण राघवपुर खूब तरक्की कर रहा था। राघवपुर के पास में ही रुद्रपुर था। उस पड़ोसी राज्य में सोमदेव नाम का राजा शासन करता था। वो अपनी प्रजा को खूब सताता था और नए नए कर यानी टैक्स लगाकर उन्हें परेशान करता था। राजा अपना सारा समय नाचने गाने वालों के बीच में बिताता और शराब के नशे में डूबा रहता था। राजा की यह हालत देखकर उसके सिपाही भी प्रजा पर अत्याचार करते थे। रुद्रपुर में कृषि कार्य भी ठीक तरह से नहीं हो रहा था, जिस कारण वहां की जनता भूखमरी से जूझ रही थी। यहाँ तक कि जानवरों को खिलाने के लिए भी पर्याप्त चारा नहीं मिल पा रहा था। फिर भी राजा कर वसूली में कमी नहीं करता था। राजा के अत्याचार से पीड़ित जनता राघवपुर में आश्रय लेने के बारे में सोचने लगे। इसी सोच को लेकर रुद्रपुर के हजारों निवासी राघवपुर की सीमा पर खड़े थे। रुद्रपुर की जनता के सीमा के पास खड़े होने की सूचना सिपाहियों ने राजा रामदेव को दी। राजा सूचना पाते ही तुरंत सीमा पर पहुंचे और रुद्रपुर की जनता की दशा देखकर दुखी हो गए। राजा रामदेव ने रुद्रपुर के लोगों का सम्मानपूर्वक स्वागत करते हुए उन्हें अपने राज्य में रहने की इजाजत दे दी। साथ ही उनके लिए खाना और उनके जानवरों के लिए चारे का भी प्रबंध कराया। भूख से पीड़ित लोगों को रामदेव ने स्वयं खाना परोसा। भोजन करने से पहले और करने के बाद जनता जोर शोर से महाराज की जय जयकार करने लगी। जवाब में राजा ने कहा कि आप लोगों को मेरी जय जयकार करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जो भी है वो भगवान का है, इसलिए जो भी मैंने दिया है उसके लिए जय जयकार के हकदार भगवान हैं। ऐसे में आप सभी मेरी जगह भगवान की जय जयकार करें, क्योंकि वही हम सबके पालनहार हैं। कुछ दिनों बाद रुद्रपुर की बची हुई जनता भी राघवपुर की तरफ पलायन करने लगी और धीरे धीरे रुद्रपुर के ज्यादातर लोग राघवपुर में बस गए। देखते ही देखते पूरा राज्य खाली हो गया और राजा सोमदेव और उनके कुछ ही सिपाही नगर में रहने लगे। भूखमरी के कारण पशु पक्षी मरने लगे और उनकी लाशें नगर में ही सड़ने लगी। इसी के चलते पूरे रुद्रपुर में बीमारी फैल गई। राज्य में बचे लोग भूख व बीमारी से परेशान रहते थे और अधिकतर लोग मरने लगे। एक दिन राजा सोमदेव की पुत्री को हैजा हो गया, जिससे कुछ ही दिनों में हैजा से उसकी मृत्यु हो गई। राजा लाचार हो गया और वो बार बार सोचने लगा कि उन्होंने जनता पर काफी अत्याचार किया है। ये सोचकर राजा सोमदेव भगवान से क्षमा की भीख मांगने लगा। कुछ दिन बिताने के बाद राजा रामदेव के राज्य में साधुओं की टोली पहुंची, जिसकी सूचना राजा को सिपाहियों ने तुरंत दी। उन्होंने राजा को बताया कि इस मंडली में 2 महिला साधु व युवक हैं, जिनमें से एक युवक राजकुमार जैसा और एक युवती राजकुमारी के समान दिख रही है। राजा ये सुनते ही सब काम छोड़कर तुरंत सीमा पर पहुंचे और उन सभी को सम्मान के साथ राजमहल में ले आए। राजा ने उन सभी की खूब सेवा की। कुछ दिनों बाद ओम ने राजा से उनके नगर घूमने व वहां की जनता से मिलने की इच्छा जताई। राजा भी साधुओं की बात सुनकर उनके साथ नंगे पांव नगर की ओर निकल पड़ा। साधुओं ने देखा कि राघवपुर का हर नागरिक खुश है और जहां से वो गुजरते हैं वहां राजा की जय जयकार होने लगती है। सभी प्रजावासियों ने राजा व साधुओं को फूल मालाओं से सम्मानित किया। जनता द्वारा राजा के लिए इतना आदर सत्कार देखकर एक साधु ने कहा, राजन, आप धन्य हैं। आपके बारे में जितना सुना था आप उससे भी बढ़कर हैं। मैं साधु नहीं हूँ, बल्कि आपके पड़ोसी राज्य रुद्रपुर का राजा हूँ। मैंने अपनी जनता पर बहुत अत्याचार किया है, जिस कारण वो आपके राज्य में बस गए हैं। मेरे अत्याचार के चलते पूरे राज्य में भूखमरी व बीमारी बढ़ गई, जिसकी शिकार मेरी एक बेटी भी हो गई।
अब मैं अपने पापों को धोने के लिए भगवान की भक्ति करने लगा हूँ। उसने आगे बताया कि मैं जिस राह पर चल रहा हूँ, उस पर अपनी पत्नी, बेटी और बेटे को चलने के लिए नहीं बोला है, मगर ये कहते हैं कि ये मेरे पाप में बराबर के भागीदार हैं, जिस कारण ये भी वैराग्य जीवन जी रहे हैं। हम अब सब कुछ छोड़कर तीर्थ के लिए निकलने वाले थे, लेकिन तीर्थ पर जाने से पहले अपनी प्रजा का हाल देखने की चाहत हुई। अब मैं अपनी प्रजा को खुश देखकर संतुष्ट हो गया हूँ। मैं आपका आभारी रहूंगा कि आपने मेरे राज्य की जनता और अपने राज्य की जनता के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। अब हम भगवान की भक्ति में अपना जीवन सुकून के साथ व्यतीत कर सकते हैं। सोमदेव की बातें सुनकर राजा ने उन्हें गले लगाया और कहा कि आप धन्य हैं, जो आपको इतना अच्छा परिवार मिला। आपका परिवार सुख के साथ ही दुख में भी आपके साथ है। मुझे अफसोस है कि आपकी जनता ने आपको बुरे समय में अकेला छोड़ दिया। राजा रामदेव की बात सुनकर सोमदेव कहता है कि मुझे अपनी प्रजा से सी तरह की शिकायत नहीं है। फिर राजा रामदेव ने सोमदेव से कहा कि आप अपने पुत्र को मेरा दामाद और अपनी बेटी को मेरी बहू बना दीजिए। राजा रामदेव की बातें सुनकर सोमदेव की आंखों में आंसू आ गए और मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। किसी तरह से सोमदेव ने कहा कि राजा रामदेव, आप धन्य हैं। मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। आपने मेरी चिंता दूर कर दी है। फिर राजा ने दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से की और सोमदेव व उसकी पत्नी कुछ दिन बाद तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गए। थोड़े दिन बीतने के बाद राजा रामदेव ने अपने दामाद को रुद्रपुर का राजा घोषित कर दिया और धीरे धीरे रुद्रपुर की जनता वापस राज्य लौट गई। फिर दोनों राज्य के लोग खुशहाली और चैन से रहने लगे। अतः इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धनवान होकर घमंड करने की जगह दूसरों के प्रति मदद की भावना रखनी चाहिए, वरना पैसों का घमंड इंसान को ले डूबता है।